कुछ ट्राई किया बट बाल फिर भी झड़ रहे हैं ना, सो सैड। तो गाइस बाल तो झड़ेंगे, बिल्कुल झड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, बाल तो झड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कुसुम आज पागल हो गई है, पागल जैसी बातें कर रही है। नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, क्योंकि आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, उसे जानने के बाद आपके अगर बाल झड़ते हैं ना तो आप टेंशन लेना तो डेफिनेटली बंद कर ही दोगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 10 फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है एक नॉलेजेबल वीडियो देखी जाए जिससे हमें पूरी जानकारी मिल जाए और फालतू की चीजों में हम अपना दिमाग और टाइम दोनों बर्बाद ना करें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं खुद भी आपको बोलती हूँ ना, ये लगा लो, वो लगा लो, इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, उससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, कितनी सारी चीजें बताती हूँ ना जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन बाल फिर भी झड़ना बंद नहीं होते हैं। तो गाइस आज सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी वाली भाषा में मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आपके बाल क्यों झड़ते हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको आपकी जो सारी शिकायतें हैं लगभग वो खत्म हो जाएंगी और फालतू का जो स्ट्रेस आप लेते हो ना वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाल जो होते हैं ना उनकी कुछ स्टेज होती हैं। साइंस की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि नाम जो होते हैं वो आपके दिमाग में घुसेंगे नहीं, तो सीधी भाषा में बताती हूँ। बालों के झड़ने की जो स्टेज होती हैं वो 4 स्टेज होती हैं, यानी कि आपके जो बाल हैं वो 4 स्टेज में झड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है जिस दिन आपका बाल उगता है उससे लेके 4 महीने तक का जो टाइम होता है उसे फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में जो आपका न्यू बॉर्न हेयर है, छोटा बेबी हेयर जिसको हम बोल सकते हैं, वो हेयर स्कैल्प के साथ बड़ी ही मजबूती से जुड़ा रहता है, और अगर उस पे कोई हल्का फुल्का प्रेशर दिया जाए तो भी वो बाल नहीं निकलता। इवन आप पकड़ के खींचोगे ना तो भी वो बाल नहीं निकलता है। फिर आती है सेकंड स्टेज, 4 महीने से लेकर के 2 साल तक। इसमें भी जो आपका बाल है वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है उसकी, और वो थोड़ा पतला हो जाता है, जितना कि स्टार्टिंग में उगता है उससे थोड़ा पतला रहता है, और स्कैल्प के साथ इसकी जो पकड़ होती है अब भी मजबूत होती है, बट अगर आप उसे पकड़ के खींचोगे ना तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है 2 साल से लेके 4 साल तक। आपके बालों की उम्र पूरी 6 साल होती है, ये शायद आपको नहीं पता। तो 2 से लेके 4 साल तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बालों की जो पकड़ है वो स्कैल्प के साथ बहुत कम हो जाती है। अगर हल्का सा प्रेशर दिया जाए, अगर कंघी में बाल फंस गए, आपने तेज खींचा तो बाल निकल के आ जाएगा। इस स्टेज में जैसे आपने बालों में इस तरीके से हाथ डाला और ऐसे लेके आए, और अगर आपने हल्का सा प्रेशर लगा के लिया ना तो 3-4 बाल आपके हाथ में आ जाते हैं। ऐसा आती है फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जो होती है वो होती है 4 साल से 6 साल तक। इस स्टेज में आपके बाल पूरी तरह से पक जाते हैं और आपके बाल बेमतलब झड़ने लगते हैं। मतलब आप सोए तो आपकी पिलो पे बाल, आप कहीं बैठे वहां बाल, आपने कंघी की वहां बाल, हर जगह बाल ही बाल नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब बाल अपने आप गिरने लगते हैं तो वो कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। उसके बाद भाई कितना भी महंगा शैम्पू लगा लो, कितना महंगा ऑयल लगा लो, कुछ भी कर लो, आप उस बाल को झड़ने से नहीं रोक सकते। अब एक खास बात, अगर आपके 4 से लेके 100 बाल तक रोज झड़ते हैं तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। इतने बाल झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि जब ये बाल झड़ते हैं उनकी जगह नए बाल उग जाते हैं, और यही प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। दिक्कत तब हो जाती है जब आपके बाल झड़ते ही जा रहे हैं लेकिन नए बाल नहीं आ रहे हैं, या चकते जैसे पड़ गए हैं, निशान पड़ने लगे हैं, गंजापन आ गया है, वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। देखो, होम रेमेडीज की अगर बात की जाए तो होम रेमेडीज वर्क करती हैं, बिल्कुल करती हैं 100%, लेकिन धीरे धीरे वर्क करती हैं, टाइम लगता है। मेडिसिन ट्रीटमेंट जो होते हैं उन्हें लेने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में होता भी है,
जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तब तक सब ठीक है, बाद में सब वैसा का वैसा है। बट होम रेमेडीज जो होती हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने एक बार यूज कर लिया और जो बेनिफिट आपको मिला है ना वो लॉन्ग टाइम चलने वाला है, और मुझे तो लगता है कि लाइफ टाइम चलता है। मैंने अपने ऊपर बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई किया है तो मुझे तो काफी अच्छे रिजल्ट लगते हैं होम रेमेडीज के। हाँ ये है वर्क धीरे धीरे करती हैं बट बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अब बहुत सारी चीजों में मैंने बताया आपको, ऑनियन का जूस, एलोवेरा और बहुत सारी चीजें मैंने लगाना बताई है बालों में। तो गाइज ये सारी चीजें ना असर दिखाती हैं, बट अगर आप सोचो कि एक दिन में आपके बाल जो हैं वो मतलब लाजवाब हो जाए, एकदम रानी पद्मावती जैसे हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। मिनिमम जो आपका बाल है उसकी लंबाई बराबर बने। मान लीजिए मेरा एक ये बाल है, यहाँ पे अगर दिख ही नहीं रहा होगा आपको, एक बाल है, अगर मैं इसको तोड़ लूं और उस जगह पे यहाँ क्योंकि बाल हट जाएगा, स्पेस हो जाएगा वहां, तो वहां जो नया बाल आएगा उसको फुल लंबाई, यानी कि अभी जितनी लंबाई मेरे बालों की है उतनी लंबाई होने में उसे 5 साल लगेंगे, ठीक है। और 6 साल की अवस्था में बाल परिपक्व होकर गिर जाता है। अब सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, तो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो 100 क्रॉस कर जाता है, फाइनली उसको मरना ही है ना। अमर तो कोई भी नहीं है। सेम टू सेम बालों के साथ है, बाल उगता है, अपनी उम्र पूरी करता है और जब उम्र पूरी हो जाती है तो झड़ जाता है, सिंपल। अब इसमें स्ट्रेस वाली कौन सी बात है। मुझे कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जिनके 10-12 बाल, 50-60 बाल आते हैं झड़ के रोज, वो मुझे कमेंट करते हैं हमने ये लगाया वो लगाया, बाल नहीं रुक रहे हैं। तो भैया जो बाल आपके पक चुके हैं उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कोई रेमेडी, उसको तो गिरना ही है। कोई भी बुजुर्ग इंसान जो कि बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे है, उसने बहुत सारी उम्र जी ली, अब आप उसे चाहे घी पिलाओ चाहे दूध पिलाओ वो मरेगा जरूर। अगर उसका टाइम पूरा हो गया तो वो जिंदा नहीं रह सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। सेम कंडीशन आपके बालों के साथ है। पर ईयर जो आपके बालों की ग्रोथ होती है 1 साल में वो 12 सेंटीमीटर होती है। आपके बाल 1 साल में 12 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसमें ये चीजें चेंज हो जाती हैं, सबके साथ सेम नहीं होता है, बट नॉर्मली 12 सेंटीमीटर तो बढ़ते ही हैं। देखो यार, बहुत सारी वीडियोस फालतू की देखने से अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लिया करो, आपको नॉलेज मिल जाएगी। अब छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद करो, स्ट्रेस लेना बंद करो, हैप्पी लाइफ जियो। बाल मेरे भी झड़ते हैं, 10-12 बाल, 20-50, 100 बाल भी आते हैं कभी कभी, लेकिन मैं परेशान नहीं होती क्योंकि मैं जानती हूँ इस चीज को कि बालों की उम्र पूरी होने के बाद वो झड़ेंगे, उसकी जगह नए बाल आएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे जो न्यू बॉर्न बेबी ईयर है ये मेरे नए बाल आ रहे हैं, ठीक है। ये अब इनकी जगह पे बाल झड़े होंगे तभी तो ये नए बाल आ रहे हैं ना, नहीं तो कैसे आते। तो फाइनली मैं बहुत सारी बकवास आपके साथ कर चुकी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना। बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो भाई अच्छी जानकारी के लिए आप पुष्पांजलि फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हो। आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ, और आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उनके लिए थैंक यू सो मच। सो मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।